Just try to understand this question. इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं विच आर द पार्ट्स ऑफ द सेम सेंटेंसेस. और जब सेम सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो उसके बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग एंड देयर इज़ अ लिंक बिटवीन ऑल द सेंटेंसेस. और किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और हर सेंटेंस के बीच में लिंक होता है. दैट इज़ हाउ अ पैराग्राफ इज़ फॉर्म्ड. So let us read these sentences one by one. The first sentence starts with over time such adaptations. इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है देयर मस्ट हैव बीन अ प्रीवियस सेंटेंस जिसमें अडेप्टेशंस के बारे में बात की गई होगी. द सेकेंड सेंटेंस इज इन नेचुरल वर्ल्ड. स्टार्ट्स विद नेचुरल इन नेचुरल वर्ल्ड. ओके, दिस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस. द थर्ड वन इज दिस प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन. विच प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन. इसे पढ़ के लग रहा है कि इसके पहले भी एक सेंटेंस होगा जिसमें अडेप्टेशन के बारे में बात की गई होगी. द फोर्थ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एज एनवायरमेंट चेंज. तो ये 3 वर्ड्स पढ़ के लग रहा है कि इसके पहले एक सेंटेंस होगा जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बोला गया होगा. सो बेसिकली P, R और S फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है. फर्स्ट सेंटेंस इज गोइंग टू बी Q. In natural world, organisms constantly adapt to their environments in the response to challenges and opportunities. तो इसमें environment के बारे में कुछ बोला गया है कि natural world में organisms constantly adapt करते रहते हैं अपने environment से, right? फिर इन्होंने बोला है कि as environment change. Again we got the next link of the environment, right? यहाँ से तो अब ये बोल रहे कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिजम्स कैन अडेप्ट देयर बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी टू सच चेंजेस आर मोर लाइकली टू सर्वाइव. तो जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं अपने बिहेवियर को, स्ट्रक्चर को. जो ज़्यादा अडेप्ट कर पाते हैं वो दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव, राइट. तो यहाँ इन्होंने सबसे पहले अडेप्ट करने के बारे में भी बता दिया है. सो द नेक्स्ट सेंटेंस हैज़ टू बी अबाउट अडेप्टेशन. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस, द थर्ड सेंटेंस हैज़ टू बी अबाउट अडेप्टेशन. तो इट कैन बी P और R. कौन सा ज़्यादा सूटेबल है? तो P में क्या बोल रहे हैं कि ओवर टाइम सच अडेप्टेशंस. ये अडेप्ट तो कर लेते हैं इन S दे सेड, पर P में बोल रहे हैं कि ओवर टाइम सच अडेप्टेशंस लीड टू सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी चेंजेस with the potential to shape the development of new species. This can be the next sentence. अगर R sentence नहीं होता तो, क्योंकि R में ये this process of adaptation is driven by the principle of natural selection. अब अगर R sentence यहाँ पर already exist कर रहा है तो it makes more sense to describe about adaptation before continuing something else about adaptation, right? We should not make a sentence जिसमें हम adaptation से related बहुत सारी बातें कर रहे हैं और end of the paragraph में बता रहे हैं कि this process of adaptation is driven by the principle of natural selection. कि ये process of adaptation actually कैसे drive होती है और favorable traits of organisms, chance of survival and reproduction, these things. बेसिकली ये R जो सेंटेंस है ये अडेप्टेशन क्या चीज़ है उसको ही डिस्क्राइब कर रहा है. तो R शुड कम बिफोर P, राइट. सो आवर सीक्वेंस इज गोइंग टू बी Q, S